एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग देखेंगे परसेंटेज। आज से पढ़ेंगे परसेंटेज। प्रतिशत है क्या, प्रतिशत के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। परसेंटेज है क्या, तो हम लोग टॉपिक देखते हैं प्रतिशत। तो हम लोग प्रतिशत के बारे में आज जानेंगे। परसेंटेज है क्या, ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम ले लो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज है क्या, तो देखेंगे प्रतिशत। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रति और शत। इसको तोड़ेंगे हम, कैसे करेंगे? प्रति प्लस शत। इसको जब तोड़ेंगे तो प्रति मतलब प्रति, शत मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100। जो प्रत्येक 100 पर ज्ञात किया जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। इस प्रकार से हम देखेंगे भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज फ्रैक्शन के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि हम लोगों को कोई परसेंटेज दिया गया है 20%। अब 20% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, किसमें? भिन्न में। तो क्या करेंगे? 20% 20 प्रति 100 पर कितना आएगा? 20/100। ऊपर 1 कितना आया? 1/5। ऐसे कोई भी प्रतिशत ले लें। जैसे हम लोग लेते हैं 30%। इसको हम करें 30 प्रति 100, मतलब 0 से 0 गया, बचा कितना? 3/10। अगर हम किसी भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, अंश बटे हर के रूप में बदल रहे हैं, तो 100 से भाग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के लिए क्या? प्रति 100 मैंने बताया है। जैसे कि कोई संख्या है 50%, 50%, मतलब 50 को प्रति 100 में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। जब इसको काटेंगे 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, बचेगा 1/2। अब इसी क्रम में हम इसके आगे देखते हैं। इसी क्रम में हम इसके आगे देखेंगे। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं हम, इसी क्रम में इसमें आगे देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या है। हम लोगों ने वो नॉर्मल देखा कि 50% को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये नॉर्मल सभी को याद रहता है। जैसे कि 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 50%। ऐसे 1/3 को क्या लिखेंगे? 33 to 1/3%। ऐसे 1/4 को क्या लिखेंगे? 25%। ऐसे 1/5 को क्या लिखेंगे? 20%। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखते चले जाते हैं। यही परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखा था हम लोगों ने। अब देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे, जैसे कोई संख्या दी गई है 6 सही 3/13 प्लस 8 सही 7 सही 6/13 प्लस 5 सही 4/13। ये कोई संख्या दी गई है। अब हम इसको सबसे पहले हल करने के लिए क्या करते हैं? इसका गुणा इसमें करते हैं और ये जोड़ते हैं। ऐसे ना करके हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को तोड़ना कैसे, ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको 6, 7 और 5 ये अलग अलग कर लेंगे। पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 सही 3/13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 प्लस 3/13। बात एक ही तो है। 13 × 78 3 81/3। ऐसे भी हल करेंगे, 13 लासा आएगा। हल करेंगे भिन्न को तो उतना ही आएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 प्लस 6/13। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 4/13। तो अब क्या करेंगे? इसको अलग कर लेंगे। 6 प्लस 7 प्लस 5, इसको अलग कर देंगे। 3/13 प्लस 6/13 प्लस 4/13। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, क्या आएगा? 7 6 13 5 18 प्लस
हर समान है तो लासा क्या आएगा 13, अंश जुड़ जाएगा, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 6 4 10 3 13, कितना आएगा 13। अब इसको हम हल करेंगे, 13 एकम 13 तो क्या आएगा 18 प्लस 1 कितना आया 19। ऐसे तोड़ना सीखा हम लोगों ने। जैसे कि कोई एक संख्या दी गई हो, यहीं पे देखते हैं कोई एक संख्या और देखिए मिक्स फ्रैक्शन को, जैसे कि 7 सही 3/19 प्लस 6 सही 8/19 प्लस 2 सही 9/19। अब इसको हम हल करके देखते हैं कैसे, वही तरीका इसको तोड़ेंगे, 7 प्लस 6 प्लस 2, इसको अलग कर लेंगे, 7 प्लस 6 प्लस 2। अब क्या बचा 3/19 प्लस 8/19 प्लस 9/19। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 15 प्लस, अब लासा क्या आएगा 19, हर जुड़ जाएगा, 8 3 11 9 20। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे जो ऊपर होता है रिमाइंडर शेषफल हमेशा ये है भाजक, ये है डिवीजर। जब इसको हम भाग देंगे तो हमेशा ये छोटा होना चाहिए, ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 15 प्लस इसमें भाज्य में जब भाग देंगे तो 19 एकम 19 1/19, 19 एकम 19 और 1 20, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़ के लिखना चाहें तो 1 प्लस 1/19 लिखेंगे, 15 प्लस 1 प्लस 1/19, तो 15 और 1 16, ऐसे नहीं कर सकते, 16 सही 1/19, 16 सही 1/19 क्या आया 15 1 16 सही 1/19 या 16 प्लस 1/19। अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, फ्रैक्शन को तोड़ना और सीखते हैं। जैसे भी कोई एक फ्रैक्शन दी गई है, कोई फ्रैक्शन यही ले लेते हैं 1/4, 1/4, 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मिक्स फ्रैक्शन, हाँ मिक्स फ्रैक्शन देख रहे थे तो इसमें हम अगला ये चरण देखते हैं 25%। 1/4 अगर 25% है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 3/5 क्या होगा, नहीं 1/4 अगर 25% है तो 3/4 क्या होगा, आपसे पूछ दिया। 1/4 अगर 25% है तो 1 का ये कितना हो रहा 3 गुना, तो 25 का 3 गुना कितना करेंगे 75%। अगर हम इसको निकालना चाहें तो क्या करेंगे, वही तरीका परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 3/4 परसेंटेज में बदलेंगे क्या करेंगे गुणा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितना आया 75%। इसी प्रकार जैसे कि 1/5 को लेते हैं, 1/5 बराबर अगर 20% है, अगर ये 6/5 पूछ दिया जाए तो कितना आएगा, ये 1 का 6 गुना है तो ये इसका 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120%। ये फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन हम देखते हैं, एक फ्रैक्शन जैसे लिखी है 544 सही 4/9%, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखी है। अब इसको हमको तोड़ना, हम लोग सीख रहे हैं फ्रैक्शन को तोड़ेंगे कैसे। आज बेसिक देखते हैं, कल से क्वेश्चन करेंगे, इतना आसान लगने लगेगी परसेंटेज। जैसे कि इसको देखते हैं, इसको तोड़ेंगे कैसे। जैसे कि हम 544 लिखा है, इसको हम 500 प्लस 44 सही 4/9 नहीं लिख सकते क्या, 500% प्लस 44 सही 4/9%। और हमने क्या बताया था 100%, अगर प्लस 100% क्या होता है, एक ही तो होता है 100%। अगर 100% को लिखो 100/100 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर 100% 1 है तो 500% कितना होगा 5, इसको 5 लिख देंगे। अब हम इसका बेस देखेंगे, जैसे कि यहाँ 1/5 20% था, इसी प्रकार हम देखेंगे 1/9। 1/9 को जब हम
में बदलेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा, 1/9 को। तो 1/9 की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9 यहाँ पूछ रहा है, 44 सही, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे अगर 4/9 कर दिया जाए तो 4, ये 4 गुना हुआ है तो इसका 4 गुना क्या होगा, तो 4 का गुणा 11 में करेंगे 44, और यहाँ 4 आएगा ऊपर, एक में भी गुणा होगा बटे 9, तो कितना आया 4/9 की परसेंटेज वैल्यू 44 सही 4/9। 44 सही 4/9 की जगह हम 4/9 लिख सकते हैं, 9 पन्ना 45, 4 49/9, या इसको हम ऐसे लिख दें 5 सही 4/9। इसी प्रकार से कोई भी अगली एक फ्रैक्शन एक ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन लगो, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन दी गई हो आप तोड़, जैसे कि एक फ्रैक्शन है 116 सही 2/3%। अब इसको तोड़ना हो तो हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम वही तरीका 100% लिखेंगे प्लस 16 सही 2/3। हमारा यहाँ मकसद ये है कि आप फ्रैक्शन से परिचित हो जाएं, फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हो जाए, जिससे क्वेश्चन आगे लगाने में आसानी रहे। तो 100% का मान 1 होता है, और आगे हम क्या देखेंगे 16 सही 2/3। हमने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने में बताया था, तो ये किसका मान होता है 1/6। अगर हम 16 सही 2/3 को बदलना चाहें तो 16 3 48 2 50/3, 50/3 को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना आएगा 50 दूनी 100 1/6, कितना मान आया 1/6, तो इसका क्या आया 7/6। ऐसे कोई भी परसेंटेज दी जाए, आपको फ्रैक्शन में बदलना हो, परसेंटेज को ब्रेक मेथड है, ये तोड़ के सीख सकते हैं। जैसे कि कोई और क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं बेसिक में, देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसे कि दिया गया है 100 माइनस, वो प्लस में देखा था हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, 100 माइनस 16 सही 2/3%। तो अब इसको हम बदलना सीखेंगे, जैसे कि हम लोग घटाना चाहें 100% में से 16 सही 2/3। अगर इसको हम घटाना चाहें तो कैसे घटाएंगे, तो हमेशा क्या करते हैं, अगर 100 में से ये 16 घट रहा है तो एक बढ़ा के घटाते हैं, मतलब 16 से 17 एक बढ़ा के 100 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा 83, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, और बटे में कितना आएगा 3। ये हमने डायरेक्ट निकालना सीखा। अगर इसको हम बेसिक से देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, इसको 100 लिखते हैं, माइनस करते हैं। अब हम क्या करेंगे 100 माइनस 16, इसको करेंगे 100 माइनस 16, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2/3 को ऐसे ही लिख लेंगे, 16 प्लस 2/3 को इसको ब्रेक कर देंगे। अब 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1/3, 1/3 को एक बार जोड़ेंगे, 1/3 को एक बार घटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे 16 प्लस 2, हर समान है 2 और 1 3, 3/3 मतलब 1 माइनस 1/3। अब हम क्या करेंगे 100 माइनस 16 और 1 17 आएगा, माइनस 17 माइनस 1/3। 100 में से 17 जाए, 100 में से 17 जाएगा कितना आएगा 83, माइनस 1/, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक बार हम जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 16 प्लस 1, हाँ इस माइनस का अंदर गुणा होगा ना, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे,
तो 100 में से 17 गया 83, 83 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3%। इसकी मान क्या आएगा? 83 सही 1/3। इसी से हम किसी भी प्रकार की भिन्न कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई है, क्वेश्चन को हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे? कौन किसका कितना प्रतिशत है? जैसे कोई सवाल है 600 का 300 कितना प्रतिशत है? इसको टाइप 1 मान लेंगे हम लोग बेसिक में, टाइप प्रथम। और ये कैसे प्रश्न है? का वाले प्रश्न। ये बेसिक है, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब हम क्या पूछ रहा है? 600 का 300 कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा हर में लिखा जाता है। किसका? 600 का। 600 का 300 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलना है 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना आया? 3 दूनी 6 और 2 से जाएगा कितना प्रतिशत है? 50%। यहां देखने में पता लग रहा है 600 का 300 कितना प्रतिशत होगा? 600 का 300 आधा ही तो है, तो कितना हुआ? 50%। जैसे कोई अगला सवाल है, हम अगला सवाल जैसे हम कोई लगाएं, जैसे कोई क्वेश्चन है 1 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है? अब इसको बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम का जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा हर में रहता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या एक बात ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? 1000 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है? तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का जिसके साथ का लगा होता है वो हर में रहता है। किसका? 500 कितना प्रतिशत है? 500 दूनी 1000, 2 से जाएगा 50 कितना है? 50%। ये हम लोगों ने बेसिक में ये देखा। जैसे और का वाला हम लोग 1-2 प्रश्न और देखते हैं का वाले। जैसे कुछ सवाल है, पहला सवाल है एक, तो हम लोग देखते हैं एक सवाल। किसी दो सवाल है किसी 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी।
तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले इसके बारे में, हम सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे क्या कह रहा, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हमने क्या माना, दूसरी संख्या से 20% अधिक है पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या मान ली 100, 20% अधिक है तो 20% 120, 20% अधिक है तो 120। तो क्या कह रहा, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी का किसका, दूसरी का किसके साथ का है, दूसरी से, दूसरी के साथ का है, दूसरी का पहली संख्या कितना प्रतिशत है, कितना है 120%। इसी प्रकार से तीन संख्याओं में आता है सवाल। इसी प्रकार से आज के लिए हमें आज हम लोगों ने सीखा का वाले प्रश्न, का वाले कुछ प्रश्न और रह गए हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने सीखा बेसिक परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन देखी, परसेंटेज को तोड़ना सीखा। इसके बाद कुछ का वाले प्रश्न देखे, कौन संख्या कितने का कितना प्रतिशत है, यूनिट चेंज वाला बताया, किलोग्राम का ग्राम में, अगर सेंटीमीटर दिया गया है, एक मीटर में दिया गया है तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर बदल लें। आज हम लोगों ने परसेंटेज का लेक्चर देखा, बेसिक सीखा है। इसके आगे फिर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।